Assalamu alaikum friends. I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes. फ्रेंड्स आज हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ड्रा करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, a simply supported beam AB of span 2.5 meter having 2 point loads at C and D। तो C जो पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है फ्रॉम A से, और D जो पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है फ्रॉम पॉइंट B। तो हमें इसके लिए जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपसे जो है हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे जो है हमें जो है एक एनकरेजमेंट मिलती है। होप आप लोगों ने किया होगा। तो चलिए हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ड्रा करते हैं। इससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए शेयर फोर्स और मोमेंट्स जो है कैलकुलेट करेंगे पहले। तो सबसे पहला हम जो है स्टेप करेंगे, ये सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर जो है सपोर्ट रिएक्शन आर ए और आर बी है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड फोर्सेस हमारे पास जो है ये सपोर्ट रिएक्शन है एट ए एंड बी। तो यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स होगा आर ए एंड आर बी। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस है 2 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा। उसके बाद दूसरा मैं कर लूँगा मोमेंट्स, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए। तो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है एक स्टेबल बीम के लिए। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हम मोमेंट्स ले रहे हैं अबाउट ए, तो समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो मोमेंट जो हम लेंगे अबाउट ए वो होगा आर बी। अच्छा, उसके पहले ये साइन कन्वेंशन आपको मैं बता दूं। तो जो मोमेंट्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव लेंगे और मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस हम नेगेटिव लेंगे। तो इस बात का अपने ख्याल रखना है। मोमेंट्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो और भी चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके लिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। और ये कितनी डिस्टेंस पे है, इससे ए से 2.5, तो इस मल्टीप्लाइड बाई 2.5। उसके बाद डी पे आएंगे। डी पे है 4 किलो न्यूटन का लोड। तो ये किस डिस्टेंस पे ए से है, तो ये है 1 और 0.5। तो चूंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है तो इसलिए नेगेटिव लेंगे, 4 इंटू 1.5। उसके बाद फिर सी पे 2 किलो न्यूटन है, चूंकि वो भी डाउनवर्ड है तो इसलिए वो भी लेंगे नेगेटिव हम। तो -2 इंटू 1, चूँकि वो 1 मीटर डिस्टेंस पे है, इज इक्वल टू 0। तो ये 2.5 इंटू आर बी माइनस 4 इंटू 1.5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो -6 -2 इंटू 1, तो -2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम करेंगे 2.5 आर बी -6 -2 हो जाएगा 8 -8, तो उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा +8। तो आर बी जो है इज इक्वल टू 8/2.5। तो आर बी हमने कैलकुलेट किया, 8 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो अपन कैलकुलेटिंग तो वो आएगा 3.2 किलो न्यूटन। तो हमने एक सपोर्ट रिएक्शन जो है कैलकुलेट किया। अभी आर बी का वैल्यू हम पहली इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें आर ए हमें है और आर बी चूँकि हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ थ्रू 3.2, तो वो है बराबर टोटल 6 के। तो आर ए इज इक्वल टू 6 माइनस 3.2। तो आर ए हमें निकल जाएगा यहाँ से 6 - 3.2 करेंगे तो 2.8 निकल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स,
सबसे पहले जो है हमने सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करनी थी, तो वो हमने की, दोनों सपोर्ट रिएक्शंस हमने कैलकुलेट की। आर ए का वैल्यू हमारे पास 2.2 मैं लिखता हूँ आर ए इज इक्वल टू 2.8 किलो न्यूटन का वैल्यू निकला, और यहाँ पर जो है आर बी का वैल्यू 3.2 किलो न्यूटन। तो सपोर्ट रिएक्शंस जो है हमने कैलकुलेट की। अब उसके बाद हम करेंगे शेयर फोर्सेस कैलकुलेट। शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए शेयर फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। मैं पहले बी पे कैलकुलेट करूंगा शेयर फोर्स, फिर डी पे, और फिर सी पे, फिर ए पे। तो यानी मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जा रहा हूँ शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप इस तरह से यानी राइट साइड से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो मैं ये आसान साइन कन्वेंशन आपके लिए बता रहा हूँ, मैं सिंपल वर्ड्स में जो साइन कन्वेंशन आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे शेयर फोर्स फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो उस वक्त हम क्या साइनेज लेंगे। तो शेयर फोर्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस हो गए, वो हम पॉजिटिव लेंगे, और शेयर फोर्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस है वो हम नेगेटिव लेंगे। देखिए मैं आसान साइन कन्वेंशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग शेयर फोर्स फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस जो है हम वो पॉजिटिव लेंगे, और शेयर फोर्स जो अपवर्ड फोर्सेस की वजह से होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। तो चलिए शेयर फोर्स फिर कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी क्या होगा, देखिए फोर्स जो है ये अपवर्ड है, तो इसलिए हमें जो है साइन लेनी पड़ेगी, वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये इसलिए आएगा -3.2 किलो न्यूटन। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि हम लेंगे शेयर फोर्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स एज नेगेटिव। कब, जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। तो ये आ गया शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, दैट इज -3.2 किलो न्यूटन, क्योंकि हमें आर बी यहाँ पर 3.2 किलो न्यूटन है। तो इसलिए चूंकि हमने कहा अपवर्ड फोर्सेस की वजह से नेगेटिव होगा, तो -3.2। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी क्या होगा, एक तो ये यहाँ पर बी की वजह से जो है हम ऑलरेडी -3.2 है, और अब डी पे जो है डाउनवर्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड फोर्स हमने पॉजिटिव लेना है प्लस, तो -3.2 + 4, तो वो आ जाएगा 0.8 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम पॉइंट सी पे। तो यहाँ तक तो आ गया 0.8, तो मैं 0.8 लिख दूंगा। अब यहाँ से मतलब बी और डी की वजह से 0.8 आ रहा, तो फिर सी पे क्योंकि फिर से डाउनवर्ड है फोर्स, तो वो प्लस हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा 2.8 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम ए पे। तो देखिए व्हेन देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस, बी और डी के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ बी से लेकर ताला गए डी तक सेम शेयर फोर्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से डी से लेकर सी तक कोई बीच में फोर्स नहीं है, तो डी से लेकर सी तक कांस्टेंट शेयर फोर्स रहेगा। इसी तरीके से सी से लेकर ए तक कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट शेयर फोर्स रहेगा, और जो सी पे है वही शेयर फोर्स ए पे भी होगा। तो सी पे चूंकि 2.8 है, तो इसका मतलब ए पे भी 2.8 शेयर फोर्स होगा, 2.8 किलो न्यूटन। तो ये हमने जो है शेयर फोर्सेस कैलकुलेट किए। तो अब पहले हम जो है, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बेंडिंग मोमेंट्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद फिर हम डायग्राम जो है ड्रा करेंगे। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट्स के लिए साइन क्या कन्वेंशन क्या लेंगे हम, मोमेंट्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस हम जो है पॉजिटिव लेंगे, और मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस हम नेगेटिव लेंगे। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा। तो अगर हम बी पे आपको पता है मोमेंट हम जो होता है वो हम लेते हैं फोर्स इंटू, मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स तो है, लेकिन डिस्टेंस बी पॉइंट पे कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर जो है 0 आएगा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0। उसके बाद
फिर डी पे कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी जो है, मैंने साइन कन्वेंशन कही कि बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस जो है नेगेटिव लेंगे। तो डी पॉइंट पे जो है मोमेंट आएगा इस फोर्स की वजह से और बी की वजह से, जो कि 3.2 है, 3 और वो कितने डिस्टेंस पे है डी से, तो 1 है। और अब साइन क्या लेनी है हमने, चूंकि अपवर्ड फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट होगा पॉजिटिव लेना है हमने, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव 3.2 इंटू 1, तो वो 3.2 किलो न्यूटन आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट डी। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है आएगा, एक तो ये 3.2 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ 1 और 0.5, तो 1.5। उसके बाद इस फोर्स की वजह से जो पॉइंट डी पे है वो है, चूंकि वो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड हमने नेगेटिव लेना है, इसका मतलब -4। और कितनी डिस्टेंस है सी से, तो वो है 0.5, तो 0.5 लेंगे हम। तो 3.2 इंटू 1.5 कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 4.8, -4 इंटू 0.5 करेंगे तो वो आ जाएगा 2। इसका मतलब 4.8 - 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 2.8 किलो न्यूटन। उसके बाद अब लास्ट पे बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो सेम बेंडिंग मोमेंट वो 0 आ जाएगा, तो फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से 3.2 इंटू डिस्टेंस 3.2, जो यहाँ पर ये रिएक्शन एट ए है, ए तक क्या डिस्टेंस है 2.5, तो 3.2 इंटू 2.5, ये चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, उसके बाद 4, ये जो 4 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव 4 इंटू 1 और 0.5, तो 1.5 डिस्टेंस है। फिर माइनस, क्योंकि 2 फिर से डाउनवर्ड है, तो 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है ए से तक, तो 1 है इंटू 1। ये कैलकुलेट करेंगे 3.2 इंटू 2.5 आ जाएगा 8, 4 इंटू 1.5 आ जाएगा 6, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2 ही। तो देखिए 8 माइनस -6 -2 -8 आ जाएगा तो 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज़ 0। अब देखिए हमने हर एक पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया। अब हम जो है, और शेयर फोर्स भी हमने कैलकुलेट किया। अब हम डायग्राम ड्रा करेंगे। देखिए शेयर फोर्स हमारे पास जो है शेयर फोर्स हमारे पास बी पॉइंट पे है जो है -3.2 है, यानी नेगेटिव है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम आ जाएंगे 3 पॉइंट, हम अंदाजे से यहाँ पर मान लेंगे ये 3.2 है। उसके बाद जो है शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, उससे पहले मैं ये थोड़ा सा रफ लाइन, ये लाइंस ड्रा करूँगा। तो अब पॉइंट डी पे जो है शेयर फोर्स है 0.8, तो ये मैं थोड़ा सा 0.8 यहाँ पे अंदाजे से लेता हूँ। ये मान के पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है। और उसके बाद सी पे जो है 2.8 है, तो ये मैं अंदाजे से लूँगा रफली, ये मान लीजिए 2.8। और ए पे भी 2.8 है, यानी कि इसी सीध में। तो मैं इसको ये मैंने इसको ज्वाइन किया। देखिए ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। यहाँ पर ये वैल्यू हमारा है 3.2 नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है। और यहाँ पर ये 0.8 है और ये 2.8 है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। तो ये 0.8 यहाँ पर, ये 2.8 है, और यहाँ पर भी ये 2.8 है, यहाँ पर ये 3.2 है, और यहाँ पर भी ये 3.2 ही होगा। तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम है, ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। अब उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वैल्यूज़ हम, बेंडिंग मोमेंट एट ए पे जो है बी पे 0 है। उसके बाद डी पे जो है 3.2 है, मान लीजिए वो 3.2 हमारा ये है। और बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है वो 2.8 है, तो थोड़ा सा नीचे लेंगे हम, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए।
और बेंडिंग मोमेंट एट ए फिर से 0 है, तो वो ये है। अब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर हम लेके जाएंगे, तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन गई। तो ये सारा जो वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हम लिख देंगे। तो ये हमारी आ गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये वैल्यूज भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जो है हमारा 3.8 है, 3.2 सॉरी 3.2, और यहाँ पर 2.8 है। तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। होप आप लोगों को जो है समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के और लेके आएंगे, इस तरह से कैंटिलीवर बीम के और ओवर हैंगिंग बीम के भी ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो अगर आपने फिर भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।